नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मिरर क्लासेस स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम भूगोल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। दोस्तों, क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट और अमेजिंग होने वाली है, सो इसे पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न ये है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो जो भारत का ये क्षेत्रफल है, ये कितना 2.4%, कितना है 2.4%। ठीक है, ये कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है? तो जो ये निवास करती है, ये 17.4%, कितना 17.5%। ठीक है, 17.5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया है? तो जो इंडिया का शब्द का जो प्रयोग किया गया है भारत के लिए, वो ग्रीक भाषा में किया गया है। किस भाषा में? ग्रीक भाषा में। ठीक है, ग्रीक भाषा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो आपको बताना है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में? उत्तर पूर्वी में। देखिए, आपका ये बनता है ना, ऐसे बनता है। तो ये जो है इस गोलार्ध में जो है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में जो है भारत आपका पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की कितनी लंबाई है? तो भारत की जो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है, वो है 3214 किलोमीटर। कितनी? 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण का मतलब यहाँ से लेकर, जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे यहाँ तक। ठीक है, ये जैसे मतलब जो आपकी कन्याकुमारी है, वहाँ तक की डिस्टेंस पहुँच रहा है। कितनी? 3214 किलोमीटर। फिर कह रहा है कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक की कितनी लंबाई है? तो आपसे पूर्व से पश्चिम का मतलब पूछ रहा है गुजरात के से कच्छ की खाड़ी से लेकर इधर आपकी अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की भूथु पड़ता है, जो आपका सबसे पूर्वतम बिंदु। तो वहाँ तक की जो आपकी डिस्टेंस है, वो 2933 किलोमीटर। कितनी? 2933 किलोमीटर। ठीक है, आपकी ये डिस्टेंस इतनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की जो स्थल सीमा की लंबाई है, वो है आपकी 15,200 किलोमीटर। कितनी? 15,200 किलोमीटर। ठीक है, फिर आपसे पूछ रहा है कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो आपको भारत की तटीय रेखा की लंबाई बतानी है। तो ये जो आपकी लंबाई हो जाएगी, वो 6,100 किलोमीटर। कितनी? 6,100 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत की, ठीक है, ये आपका वही क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। फिर आपका कह रहा है द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो आपको बताना है कि द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो आपकी ये जो लंबाई हो जाएगी, वो 7,516.5 किलोमीटर। कितनी? 7,516.5 किलोमीटर। ठीक है, आपकी ये डिस्टेंस इतनी हो जाएगी। फिर पूछ रहा है भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? जो भारत का ध्रुव है दक्षिणी भाग, वो भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? तो जैसे आपकी ये भूमध्य है, ठीक, जैसे आपका ये हो गया, ये आपका भारत हो गया। ठीक है, ये आपकी भूमध्य रेखा है। कौन सी? ये भूमध्य रेखा है। तो ये वाली जो ये वाला डिस्टेंस है, कितनी आपकी है? तो 876 किलोमीटर। कितनी? 876 किलोमीटर। ठीक है, तो आपका मतलब ये भूमध्य रेखा हो गई, ये आपका भारत हो गया। ठीक, ये भारत आपका हो गया, ये आपका भारत ऐसे बनेगा। तो ये वाली डिस्टेंस आपसे पूछ रहा, तो ये डिस्टेंस आपकी 8,076 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा से में तट रेखा में है? तो आपके बताना है कि तटीय रेखा से मिलने वाले जो राज्य हैं, वो कितने हो जाए। तो देखिए, एक तो ये गुजरात हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र हो जाएगा। फिर एक ये आपका कर्नाटक हो जाएगा। ये आपका यहाँ पे देखिए गोवा हो जाएगा। फिर आपका ये केरल हो जाएगा। तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। फिर ये आपका जो तमिलनाडु हो जाएगा। फिर इसके बाद में आपके उधर ये राज्य हो जाएंगे। ठीक है, आपके देखिए ये वाला एक ये राज्य इधर हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, ये आपका छत्तीसगढ़, आपका ये मतलब ये झारखंड हो गया। फिर ये आपका हो गया। तो ये कितने हो गए? 9 हो गए। तो आपके जो 9 राज्य हैं, वो समुद्र तट से मिलते हैं। कितने? 9 राज्य। फिर आपको ये बताना है कि भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो भारत की जो तट रेखा की सबसे लंबी जो है, वो आपकी गुजरात की। किसकी? गुजरात की। ये गुजरात की देखिए सबसे ज़्यादा लगती है। ठीक है, ये गुजरात आपका है। तो तटीय रेखा जो सबसे लंबी लगती है, वो गुजरात की है। और जो सबसे कम लगती है, वो लगती है आपकी गोवा की। किसकी? गोवा की। तो यहाँ पे आपका देखिए गोवा यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। गोवा की राजधानी पणजी है। तो अब ये बता दीजिए कि गुजरात की राजधानी क्या है। कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि गुजरात की राजधानी क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है? जैसा कि हम बता चुके हैं, सबसे तट रेखा जो सबसे छोटी है, वो गोवा की है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो आपको ये बताना है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत से होकर गुजरती है। ठीक है, जो भारत को दो भागों में जो विभाजित करती है, वो आपकी कर्क रेखा हो जाएगी। कौन सी? कर्क रेखा।
तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? 8 राज्यों से, ठीक है। अगर नहीं पता है तो हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। उसके लिए हमने उसके लिए एक ट्रिक बनाई है, सिर पर गमछा छाड़, ठीक है, सिर पर गमछा छाड़, जिससे आप ये याद रख सकते हैं कि भारत के किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है, ठीक है। और फिर भारत की मुख्य भूमिका दक्षिण नोक क्या कहलाता है? तो आपको ये बताना है कि भारत की मुख्य भूमिका दक्षिण नोक क्या कहलाता है? केप केमोरियन क्या कहलाता है? केप कमोरियन, ठीक है। इसको नोट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, केप केमोरियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत का सबसे दक्षिण बिंदु क्या है? तो आपको ये बताना है कि भारत का सबसे दक्षिण बिंदु क्या है। तो जो आपका सबसे भारत का दक्षिण बिंदु ये अंडमान निकोबार में पड़ता है, क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो आपका इंदिरा पॉइंट क्या है? इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इंदिरा पॉइंट का दूसरा भी नाम है जिसे हम पैगमोलियन पॉइंट कहते हैं। क्या? पैगमोलियन पॉइंट, ठीक है। क्या कहते हैं? पैगमोलियन पॉइंट, ठीक है, पैगमोलियन पॉइंट, ठीक है। तो और जो भारत का सबसे जो आपका ये वाला होता है पूर्वी वाला, ठीक है, जैसे ये आपका हो गया, ठीक है, ये आपका सबसे कितना हो गया? दक्षिणी हो गया। दक्षिणी वाला कौन सा? इंदिरा पॉइंट या इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। जब आपका सबसे पूर्वी हो जाएगा, जब मतलब सबसे उत्तर वाला क्या होता है आपका? इंदिरा काल। कौन सा? इंदिरा काल। और जो आपका ये हो जाता है सबसे पूर्व वाला, तो पूर्व वाला जो आपका हो जाता है वो किबुथु हो जाता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कौन सा? किबुथु, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट ये है कि भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग क्या है? ठीक है, सर्वाधिक उत्तरी, तो इसका मतलब ये वाला पूछ रहा है आपसे, ठीक है, जो श्रीनगर में पड़ता है, जम्मू कश्मीर में, तो आपका इंदिरा काल, जैसा कि हम बता चुके हैं, ठीक है। फिर हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि आदम का पुल किन देशों के मध्य स्थित है? तो आपको ये बताना है कि आदम का पुल किन देशों के मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य। किसके? भारत और श्रीलंका के मध्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इसको आप कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। भारत और श्रीलंका। जादूगढ़ा का संबंध किससे है? तो आपको बताना है कि जादूगढ़ा का संबंध किससे है। तो जादूगढ़ा का जो संबंध है यूरेनियम से है। किससे? यूरेनियम के कारखाने से। तो आपको कमेंट बॉक्स में ये बता देना है कि जादूगढ़ा कहाँ है, ठीक है, यूरेनियम के खनन के लिए, ठीक है। तो आपको ये भी बता देना है जो आपकी हट्टी हट्टी कोयले की खान है, ये कहाँ पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि दीव एक द्वीप है। क्या? दीव एक द्वीप है, वह कहाँ स्थित है? तो जो दीव है वो आपके गुजरात में स्थित है, ठीक है। तो वह स्थित है आपके गुजरात के तट में। कहाँ? गुजरात के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि श्रीलंका को भारत से कौन अलग करती है? तो जो भारत को श्रीलंका से अलग करती है वो मन्नार की खाड़ी। कौन सी? मन्नार की खाड़ी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ये परीक्षा वाला एग्जामिनर जो होता है बार बार पूछता है। कौन सी? मन्नार की खाड़ी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है? तो आपको ये बताना है कि भारत का भूभाग कौन सा प्राचीनतम भूभाग है। तो प्रायद्वीपीय पठार। कौन सा? प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है, करेक्ट आंसर। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? ठीक, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? इसका मतलब क्या होता है आपका? ऐसे ये इंडिया हो गया, ठीक है, ठीक है। ऐसे आपका देखिए, आपका ये इंडिया बनता है ऐसे, ठीक है, ये ऐसे इंडिया आपका बनता है, ठीक है, ये इंडिया होता है। तो आपका जो ये वाला होता है भाग, कौन सा? ये वाला भाग, तो ये आपका सबसे पूर्वी होता है, तो इसे हम कहते हैं कोरोमंडल तट। कौन सा? कोरोमंडल तट, ठीक है, कोरोमंडल तट, इसका कहते हैं हम कोरोमंडल तट, ठीक है। और जो आपका ये वाला सबसे ये वाला पॉइंट होता है, मतलब सबसे पश्चिमी वाला, तो इसे हम कहते हैं मालाबार तट। कौन सा? मालाबार तट, ठीक है। तो आपका देखिए क्या हो जाएगा, सबसे आपका पूर्वी जो पार्ट हो जाएगा वो आपका कोरोमंडल तट, ठीक है। जो लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है वो कोरोमंडल तट पर ही होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? तो लक्षद्वीप आपको बताना है किससे बना हुआ। तो ये पूछता है कि लक्षद्वीप किससे बना है? तो आपका परवाल से। किससे? परवाल भित्ति से, ठीक है, परवाल भित्ति से। तो आप ये क्वेश्चन ये नोट कर लीजिएगा कि सबसे बड़ी जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो कहाँ पड़ती है? तो सबसे जो बड़ी ग्रेट बैरियर रीफ है वो आपकी ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी उत्तर में, ठीक है, पूर्वोत्तर भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो न्यूमूर जो द्वीप है वो बंगाल की खाड़ी में। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। ये क्वेश्चन चर्चे में नहीं रहते हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। न्यूमूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में। चलिए हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो आपको ये बताना है कि लक्षद्वीप स्थित कहाँ स्थित है। तो लक्षद्वीप अब आपको हो जाएगा अरब सागर में। कहाँ? अरब सागर में, ठीक है। और जो आपका आपका जैसे ये आपका पड़ता है, जैसे आप देखिए
इंडिया से आपका ये हो जाएगी, ठीक है, ये आपका इंडिया। तो लक्षद्वीप यहाँ पड़ता है, ठीक है, ये लक्षद्वीप इधर पड़ता है, इधर आपका अंडमान निकोबार पड़ता है, कौन सा, अंडमान निकोबार, ठीक है, इधर आपका लक्षद्वीप पड़ता है, कौन सा, लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप जो पड़ता है ये आपका अरब सागर में पड़ता है, कौन से, अरब सागर में। और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये आपका पड़ता है बंगाल की खाड़ी में, कहाँ, बंगाल की खाड़ी में। तो लक्षद्वीप जो समूह है वो सागर में पड़ता है, कौन से, अरब सागर में। भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। तो सियाचिन को जो है सफ़ेद पानी के नाम से जाना है, किसे, सियाचिन को, क्योंकि वहाँ जो बर्फ़ ही जमी रहती है, तो जब बर्फ़ पिघलती है तो सफ़ेद सफ़ेद दिखता है, बर्फ़ जो जमी हुई दिखाई देती है वो सफ़ेद दिखाई देती है, तो इसे सफ़ेद पानी का देश कहा जाता है, सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, किसे, सियाचिन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो आपको बताना है भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263। आप ऐसे याद रख सकते हो, जैसे एक आप फ़ोन नंबर याद करते हैं ना, उसी तरीके से भी याद रख सकते हैं कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। ये एग्जामिनर बहुत क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन से नाम से जाना जाता है। तो पूर्व गुजरात में, ठीक है, कौन से, पूर्व गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया है। तो आपको बताना कि शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया है। तो कौन सी, कावेरी नदी, ठीक है, कावेरी नदी। 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है। तो जो 10 डिग्री आपका चैनल है, जो आपको पता है 10 डिग्री जो चैनल है वो छोटा अंडमान और कार निकोबार, जैसे आपका ये पड़ता है, यहाँ आपका छोटा अंडमान में पड़ता है, जैसे कार निकोबार जो ये 10 डिग्री चैनल होता है, ये कौन सा, ये आपका, ठीक है, जैसे आपका ये बनता है, तो यहाँ अंडमान निकोबार होता है, तो ये जो डिग्री जो पड़ती है आपकी, तो ये 10 डिग्री वाला चैनल पड़ता है, कितना, 10 डिग्री, किसको अलग करता है, छोटा अंडमान और कार निकोबार को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है। तो आपको बताना है कि भारत की स्थलीय सीमा किसके सबसे ज़्यादा बनाता है। तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, कौन सा, बांग्लादेश, क्योंकि आपने ये भी ट्रिक पढ़ी होगी बचपन में एमबीए, बचपन में एमबीए, तो बी से बनता है बांग्लादेश। बांग्लादेश का सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, वो कितनी लगती है, 4,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा, कितनी, 4,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा, ठीक है, 4,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा आपकी लगती है। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है। तो वो लगती है अफगानिस्तान, ठीक है, ए से अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत पर्वतीय है। तो भारत के जो कुल भूभाग का है वो 11%, कितने, 11%। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत मैदानी भाग है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत मैदानी है। तो आपका 43%, कितना, 43%, करेक्ट आंसर आपका 43%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत का दक्षिण, ठीक है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है कौन सा, जिससे आपने पढ़ा था, भारत का जो दक्षिणतम बिंदु था आपका था इंदिरा पॉइंट, कौन सा, इंदिरा पॉइंट, जिसे हम पेगमुलियन पॉइंट कहते हैं। तो वो स्थित है वो अंडमान निकोबार द्वीप में, कहाँ, अंडमान निकोबार द्वीप में है। और जो आपका सबसे उत्तरी था, आपका जो सबसे उत्तरी था इंदिरा कॉल, वो आपका जम्मू कश्मीर में सबसे ऊपर, श्रीनगर, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है। तो जो भारत की मुख्य भूमि को जो रामेश्वरम से अलग करता है वो आपका करता है पंबन चैनल, कौन सा, पंबन चैनल, ठीक है, इसे नोट कर लेना, पंबन चैनल, ठीक है, पंबन चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत के पश्चिमी समुद्री तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है। तो आपको ये बताना है, ठीक है, तो आपका किस तट, किसके नाम से जाना था, कोंकण तट, ठीक है, कोंकण तट, कोंकण तट। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है। तो दक्षिणी भाग के जो है वो मालाबार तट, कौन से, मालाबार तट, जो आपका कहा था ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये आपका मालाबार तट हो जाएगा। और ये वाला कौन सा था आपका, कोरोमंडल तट, ये आपका कोरोमंडल तट था, ये आपका मालाबार तट हो जाएगा। जो यहाँ पे वर्षा होती है कोरोमंडल तट पे, तो ये आपके जो इधर बंगाल की खाड़ी से लौटते हुए मानसून के कारण होती है, ठीक है, लौटते हुए मानसून के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाएगा कि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है। तो जो भारत और पाकिस्तान के मध्य से आपका ये जाता है, इधर आपके इधर जाता है ये, जो ये वाली पाकिस्तान ये इधर हो जाएगी, ये इंडिया हो जाएगा, ठीक है, ये पाकिस्तान आपका, जो ये सीमा होती है यहाँ पे, उस सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, कौन सी, रेड क्लिफ रेखा। और भारत तथा चीन के मध्य सीमा जो बनती है उसे कहते हैं मैकमोहन रेखा, ठीक है, कौन से, मैकमोहन रेखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस देश की भारत
के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं ये। तो जो आपका इसे इधर देखिए, जब आप ऐसे बनाते हैं इसको, इंडिया मैप ये बनता है, ठीक है। तो इसकी मतलब श्रीलंका के साथ नहीं साझा करता, तो आपको पता होगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा श्रीलंका के साझा साझा नहीं करता, सबसे नीचे बढ़ता है। आज आपका बांग्लादेश, ठीक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन, भूटान और बांग्लादेश, म्यांमार, इन देशों के साथ में जो है भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। और जो सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है वो बांग्लादेश के साथ में, वो भी कितनी 4000 किलोमीटर से भी ज़्यादा। और जो सबसे कम साझा करता है वो आपके अफगानिस्तान से, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ साझा नहीं करता है, वो आपका श्रीलंका हो जाएगा, ठीक है। ये आपको पॉइंट नोट कर लेने हैं। तो आपको ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पाक जलडमरू मध्य के बीच कौन से दो देश हैं? तो ये कौन से देश हो जाएंगे? भारत और श्रीलंका। कौन? भारत और श्रीलंका। आपको कमेंट में बता देना है कि जो श्रीलंका है उसके वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है वो कौन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर अभ्यारण्य जो है वो आपके कर्नाटक राज्य में है। कहाँ? कर्नाटक राज्य में, ठीक है। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो सूर्य का सबसे दूर ग्रह है वो वरुण है, ठीक है। क्योंकि बच्चे जो निकटतम वाला ग्रह उसे तो याद कर लेते हैं, जो सबसे दूर वाला ग्रह है उसे आप भूल जाते हैं याद करना। तो जो एग्जामिनर होता है वही क्वेश्चन पूछ लेता है, इसीलिए इसका डालने का मेरा मकसद यही था। तो सूर्य के सबसे दूर जो ग्रह है वो आपका वरुण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे सर्वाधिक विश्वासघाती नदी है हांगो नदी। कौन है? हांगाहो नदी, ठीक है, हांगाहो नदी। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी, तो विश्व की जो सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है वो है राइन नदी। कौन सी? राइन नदी। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हो जाएंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी से, ठीक है। तो जो सबसे व्यस्त नदी वो राइन नदी, जो सर्वाधिक विश्वासघाती वो हवांगो नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो भारत के पूर्व में देखिए यहाँ पे बांग्ला स्थित है, बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। बट यहाँ पे आपका म्यांमार भी स्थित है, वो आपका सर्वोत्तम दूर है, ठीक है। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो भारत के पश्चिम में कौन सा है? तो यहाँ पे आपको पता है भारत के पश्चिम में कौन सा है, ये बांग्लादेश, पाकिस्तान है, ठीक है। कौन है? पाका, चाइना, पाक, ठीक है, नल्ला पाकिस्तान, ठीक है। तो आपके पश्चिम में जो है नल्ला पाकिस्तान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के उत्तर में कौन से देश हैं? तो आपको ये बताना है कि भारत के उत्तर में कौन से देश स्थित हैं। तो भारत के जो उत्तर में है वो आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो भारत के उत्तर में जो हो जाएंगे वो आपके हो जाएंगे चीन, नेपाल, भूटान। कौन? चीन, नेपाल, भूटान। जो चीन पड़ता है, देखिए चीन की सजा यहाँ से, देखिए यहाँ से ये जो सजा है ये देखिए, ये चीन सजा करता है यहाँ तक। तो जो सजा करता है यहाँ से ये चीन, तो ये आपका चाइना हो जाएगा। यहाँ पर आपका भूटान पड़ता है, ठीक है, भूटान पड़ता है। और ये देखिए आपका नेपाल पड़ता है, ये वाला, ठीक है, ये नेपाल पड़ता है। तो इससे आ जाएगा कौन सा? चीन, नेपाल, भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो भारत के जो दक्षिण सागर में है, दक्षिण पश्चिम में, तो दक्षिण का मतलब ये दक्षिण आपका हो गया, ये पश्चिम होगा, तो ये सागर कौन सा है? ये आपका अरब सागर है। ये सागर कौन सा है? मतलब पूछ दे कि दक्षिण पूर्व में, तो आपका बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। और जो आपका अरब सागर है वो कौन सा है? दक्षिण पश्चिम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? कौन से? भारत के दक्षिण पूर्व में। तो भारत के जो दक्षिण पूर्व में है वो बंगाल की खाड़ी, ठीक है। वो एग्जाम ने क्वेश्चन पूछ लिया कि दक्षिण पूर्व में कौन सी है, तो आपकी बंगाल की खाड़ी। तो भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो भारत के जो दक्षिण में महासागर है वो हिंद महासागर। कौन से? हिंद महासागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत के किस देश से अलग करती हैं? जो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं भारत को किस देश से अलग करती है? म्यांमार देश से। किससे? म्यांमार देश से, ठीक है, म्यांमार देश से। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं? तो श्रीलंका से। तो अभी बता चुके हैं कि श्रीलंका से अलग करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलाबा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो आपको ये बताना है कोलाबा पॉइंट कहाँ स्थित है। तो ये आपका मुंबई में। कहाँ? मुंबई, महाराष्ट्र। धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? तो धारवाड़ का पठार है वो कर्नाटक राज्य में। कहाँ? कर्नाटक राज्य में धारवाड़ का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? तो पंबन द्वीप जो है वो मन्नार की खाड़ी में। कहाँ? मन्नार की खाड़ी। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में। पृथ्वी से स्थिर दिखाई देने वाले तारे का नाम क्या है? जो पृथ्वी से स्थिर दिखाई देता है वो ध्रुव तारा। कौन सा? ध्रुव तारा, ठीक है, ध्रुव तारा आपका दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत और क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेड क्लिफ रेखा है
वो 15 अगस्त 1947 को। कब? 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। जब भारत आपका आज़ाद हुआ था, उसी समय भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है, रेड रेखा, उसी वो तब निर्धारित की गई थी। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन दो राज्यों के तट पर हैं? तो आपको ये महेंद्रगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं, भारत के उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश, कहाँ? भारत के उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? तो आपकी ये जो नदी हो जाएगी संकोसी नदी। कौन सी? संकोसी नदी, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा संकोसी नदी। कौन सी? संकोसी नदी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत पहले कहा क्या था? तो आपको पता भी होगा, आपने खूब पढ़ा होगा कि हिमालय पर्वत पहले जो है टिथिस नामक समुद्र था। कौन सा? टिथिस नामक, ठीक है, टिथिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं भारत के तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ? तमिलनाडु में, ठीक है। जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं वो आपकी तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ? तमिलनाडु में, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? तो जो दक्कन का पठार है वो भारत के किन राज्यों में स्थित है? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। कहाँ? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ठीक है। इनमें आपका दक्कन का पठार पड़ता है। तो धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? कौन सा? धारवाड़ का पठार। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में। कहा? कर्नाटक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अंडमान निकोबार सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी हो जाएगी सैडल पीक। कौन सी? सैडल पीक। कौन सी? सैडल पीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? तो मंगलोर से कन्याकुमारी तक है वो मालाबार तट, ठीक है। ये जैसे आपका पता था, कौन सा? मालाबार तट। देखिए ये आपका था, ये आपका इंडिया था, ठीक है, इंडिया में था। तो ये जो था यहाँ से यहाँ तक, ये जो था कन्याकुमारी तक यहाँ तक, तो ये आपका मालाबार तट था। ये कौन सा था? आपका कोरोमंडल तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी थी? तो आंध्र प्रदेश की जो पुरानी राजधानी थी कुर्नूल थी। कौन सी? कुर्नूल। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? जो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ वो मध्य प्रदेश में। कहाँ? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो दक्षिण गंगोत्री जो है अंटार्कटिका स्थित दक्षिणी भारत, जो मतलब जो आपकी दक्षिण गंगोत्री है वो अंटार्कटिका स्थित, कौन सी? अंटार्कटिका स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, ठीक है, जो आपका सबसे नीचे पड़ता है। यहाँ आपका जो व्हाइट व्हाइट दिखता है वहाँ पे पड़ता है सबसे नीचे। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा दूसरा राज्य वो मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश जो है क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो आपका वन जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है, वन वन क्षेत्र वो आपके मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। अब ये बता दीजिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में बता देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो जो सियाचिन ग्लेशियर है वो भारत के, ठीक है, भारत के कौन से देश में, राज्य में? जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर। भारत में यरलुंग सांगपो नदी कहलाती है। तो आपको पता होगी जो तिब्बत में जो ये सांगपो नदी है वो भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से आती है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो जोग जलप्रपात, जोग या गरसोप्पा, इसी का नाम गरसोप्पा जलप्रपात है। कौन सा? जोग या गरसोप्पा जलप्रपात, ठीक है। और इसे ही हम, जो आपका ये जोग जलप्रपात है ये आपका जो है शरावती नदी में पड़ता है। कहाँ? शरावती नदी। कहाँ? शरावती नदी, ठीक है, ठीक है, चलिए लेना शरावती नदी, ठीक है। जो आपका ये पड़ता है ये शरावती नदी पे पड़ता है। गरसोप्पा जलप्रपात जो है शरावती नदी पर। तो मैट्टूर बांध किस राज्य में है? मैट्टूर बांध तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में, ठीक है। भारत की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है कंचनजंगा, जिसे हम केटू कहते हैं। क्या? कंचनजंगा को हम केटू कहते हैं, ठीक है, केटू कहते हैं। ये सिक्किम में स्थित है। कहाँ? सिक्किम में। केरल राज्य किस खनिज के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? लोएस के लिए, ठीक है, आयरन, ठीक है, आयरन के लिए जो है आपका केरल राज्य प्रसिद्ध है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जो हट्टी नामक को, जो सोने की खान है, कौन सी हट्टी को सोने की खान है वो कहाँ पाई जाती है? भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारतीय प्रायद्वीप की जो सबसे लंबी नदी हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी गोदावरी। कौन सी? गोदावरी। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को ही दक्षिण गंगा कहा जाता है। क्या? दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भागीरथी और अलकनंदा का संगम क्या है?
तो जो भागीरथी और अलकनंदा का संगम है वो कहलाता है देवप्रयाग। क्या? देवप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा, देवप्रयाग। कौन सी नदी अपनी धारा बदलने के लिए प्रसिद्ध है? जो कोसी नदी है, ठीक, कोसी नदी है, वो धारा बदलने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कोसी नदी जो है अपनी धारा बदलने के लिए प्रसिद्ध है, और ये जो है बिहार से संबंधित है। कहाँ से? बिहार से। और बिहार का अगर शोक पूछे कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो बिहार का शोक भी कोसी नदी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वार नदी मुख मुहाना कौन सी नदी बनाती है? तो ज्वार नदी मुख जो है, ठीक है, ये आपकी बनाती है नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा। सतपुड़ा और विद्या के बीच कौन सी नदी बहती है? जो सतपुड़ा और विद्या के बीच है वो नर्मदा नदी बहती है। कौन सी? नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो सूरत जो है ताप्ती नदी के तट पर। ये क्वेश्चन अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ताप्ती नदी, सूरत ताप्ती नदी। भारत की भारत की किस नदी में अंतर्देशीय जल निकासी है? ठीक है, वो आपका हो जाएगा लूनी। कौन? लूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर स्थित है? तो भारत का सबसे ऊंचा जो बांध भाखड़ा नागल बांध है, तो आपका सतलुज नदी। कहाँ? सतलुज नदी। तो आपके दो क्वेश्चन बन गए। कौन से? भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? सतलुज नदी पर। किस राज्य को तालाब सिंचाई का पारंपरिक क्षेत्र माना जाता है? तो आपके राज्य हो जाएंगे तमिलनाडु। ठीक, कौन? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहते हैं? तो जो गंगा वनों के मैंग्रोव वन, जो सुंदरवन है, क्या? सुंदरवन। सुंदरवन। तो आपको पता होगा जो आपकी गंगा नदी और जो ब्रह्मपुत्र नदी जब मिलती हैं, ठीक, कौन सी? गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, तो सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। देखिए जब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं जाके ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी, तो ये आपका जहाँ सुंदरवन का डेल्टा बनाते हैं। जो सुंदरवन का डेल्टा है, इसमें जो वन पाए जाते हैं, ठीक, बहुत सारे वन पाए जाते हैं, उन वनों को हम मैंग्रोव वनों कहते हैं। कौन से? मैंग्रोव वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा में प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य कौन सा है? तो सुल्तानपुर। कौन सा? सुल्तानपुर। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ पड़ता है? तो सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य आपका हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो काजीरंगा का राष्ट्रीय उद्यान है, तो आपके गैंडों के लिए। किसके? गैंडों के लिए। तो अभी अच्छा आप ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कौन से राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है? तो वो आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में। उसका आप नाम बता दीजिएगा। ठीक है, जिसमें से एक चीती का नाम आशा भी रखा गया। क्या? आशा रखा गया, चीती का नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत में समुद्री गाय बना बायो रिजर्व क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका पाया जाता है मन्नार की खाड़ी। का? मन्नार की खाड़ी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बागान कृषि का उत्पादन करता है, तो ये कौन करता है? आपका गैर खाद्य फसलें। कौन? गैर खाद्य फसलें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जोग जो जलप्रपात है वो शरावती नदी पर स्थित है। जैसा कि हम पहले इसका विश्लेषण कर चुके हैं कि जोग या गलसुपा जलप्रपात जो है शरावती नदी पर पड़ता है, और जो ये सबसे बड़ा जलप्रपात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपको बताना है कि खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये कॉपर के लिए। किसके? कॉपर के लिए। आप ये कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा कि खेतड़ी कहाँ पड़ता है। खेतड़ी कहाँ पे पड़ता है? असम राज्य में परिचालित रिफाइनरी की संख्या है 4। तो असम में जो प्रचलित रिफाइनरी सिस्टम है उनकी जो संख्या है वो 4 है। सबसे पुरानी हो जाएगी आपकी डिगबोई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी अन्नामुड़ाई। कौन सी? अन्नीमुड़ी। ठीक है, अन्नामुड़ाई। कौन सी नदी उड़ीसा में अपनी डेल्टा बनाती है? महानदी अपने उड़ीसा में डेल्टा बनाती है। कौन सी? महानदी। मंगल की परिक्रमा करने वाले पहले एशियाई देश का नाम बताइए। तो मंगल ग्रह की परिक्रमा करने वाले पहले एशियाई का देश का नाम जो है वो आपका भारत हो जाएगा। मंगल ग्रह पर जो झंडा फहराने वाले थे चारों ओर, वो आपके भारत हो जाएंगे। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितने समय लगता है? तो आपका 8 मिनट 22 सेकंड। कितना? 8 मिनट 22 सेकंड। तो ये आपका समथिंग लिखा है 8 मिनट 20 सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सूर्य की सतह का तापमान अनुमानित है। तो सूर्य का जो सतह का तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में होता है? तो सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत का प्रक्रिया है वो परमाणु संलयन। परमाणु संलयन क्या होता है? परमाणु संलयन होता है कि जब दो या दो से अधिक नाभिक आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने की जो प्रक्रिया होती है वो संलयन कहलाती है। जब दो से अधिक नाभिक जब आपस से टूटते हैं, मतलब जब एक नाभिक होता है, दो नाभिकों में जब टूट जाता है तो परमाणु विखंडन कहलाता है। ठीक है, और जब दो नाभिक आपस में जुड़ जाते हैं उसे परमाणु संलयन कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि उष्णकटिबंधीय घास स्थल को कहा जाता है सवना। क्या? सवाना। सवाना कहते हैं। सवाना।
ये आपका सवाना हो जाएगा, ठीक है, सवाना। शब्द स्टेप किस बायोफिक से जुड़ा है? घास के मैदान। स्टेपीज घास के मैदान जो यूरोप में पाए जाते हैं, कौन से? स्टेपीज घास के मैदान जो यूरोप में पाए जाते हैं उसे संबंधित है आपका स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लेटेराइट मिट्टी किस लेटेराइट मिट्टी केरल और महाराष्ट्र में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भारत के मिट्टी के विस्तार का सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है जलोढ़, कौन सा? जलोढ़, ठीक है, जलोढ़ आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो भारत में आपका सबसे उपजाऊ मिट्टी कहलाती है वो आपकी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है, कौन सा? जलोढ़ मिट्टी सबसे आपकी उपजाऊ मिट्टी हो जाएगी। और जो भारत में मिट्टियाँ हैं वो 8 प्रकार की पाई जाती है, कितनी? 8 प्रकार की, ठीक है, 8 टाइप की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में चंदन के वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं, तो भारत में जो सर्वाधिक चंदन के वृक्ष हैं वो कर्नाटक में पाए जाते हैं। कहाँ? कर्नाटक में। सदाबहार किस्म के जंगल कहाँ पाए जाते हैं? ये आपके भूमध्यरेखीय क्षेत्र में। कहाँ? भूमध्यरेखीय क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज का हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? जो पेट्रोलॉजी है वो आपका चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है। क्या? पेट्रोलॉजी, जो पेट्रोलॉजी चट्टानों का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।